तो बेटा आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है प्रेशर। देखिए प्रेशर जो है वो दिमाग खराब कर देता है हर जगह पे। इसके यूनिट्स बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो आज हम ये कोशिश करेंगे कि प्रेशर के बारे में कंप्लीट समझ ले, ताकि इसके यूनिट्स वगैरह कभी भी आपको परेशान ना करें। अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो प्रेशर हमारे पास क्या होता है, प्रेशर हमारे पास क्या होता है, ठीक है। प्रेशर वो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी क्या आ जाएगी, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, इज कॉल्ड प्रेशर। देखिए हमें करना क्या है और क्यों करना है, ये दोनों में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। देखो प्रेशर है कुछ भी नहीं, अगर सच में बताऊं तो है कुछ भी नहीं, लेकिन उसको डरावा इतना ज्यादा डाला हुआ है कि उसके कारण हम बुरा हाल है हमारा। अब देखो हम कहें कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक मान लीजिए आपके साइकिल, आप किसी दुकान पे गए, साइकिल में या मोटरसाइकिल में हवा फिल कराने के लिए गए और वहां पे एक चार्ट लगा हुआ था कि अगर आपका टायर 1 मीटर स्क्वायर के एरिया का है, अगर आपका टायर जो है वो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया का है, मैं आपकी टायर में 10 न्यूटन हवा फिल करूंगा। और अगर आपका 2 मीटर स्क्वायर का टायर है तो मैं आपका 20 न्यूटन का एयर फिल करूंगा। अगर आपका 3 मीटर स्क्वायर का है तो आपका ये 30 न्यूटन की एयर फिल करूंगा। इसी तरह बहुत ही लंबी लिस्ट लगी हुई कि 4 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर। तो आप उससे सीधा सीधा कहते भाई ये क्या लिख रहा है, ये क्यों लिख रहा है कि चार एक के लिए इतना, दो के लिए इतना, 4 मीटर स्क्वायर के लिए मैं 40 न्यूटन भरूंगा, ये क्या लिख रहा है। कहता है भाई मैं देखना चाहता हूं ना कि किसमें में कितना फू आएगा। तो वो कहता है भाई इतना क्यों दिमाग लगा रहा है, एक के लिए देख ले बाकी तो गुना ही करना है, एक के लिए देख ले बाकी के लिए गुना करना है। तो अच्छा वो कहता अच्छा अच्छा ये कोई खास हो गया, कहता हाँ जी, इसका फिर नाम रख लो कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए जितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है उसका नामकरण कर दीजिए, और इसका नामकरण कर दिया प्रेशर। है कुछ भी नहीं, देखा जाए तो है कुछ भी नहीं। एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, एक के लिए कितना है, तो 1 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एरिया पर, ठीक है, एरिया पर कितना कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे प्रेशर। सिंपल सी डेफिनेशन, उसको हम क्या कहेंगे, प्रेशर। देखिए भाई साहब प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं देखूं तो न्यूटन, और ये क्या है, मीटर का स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये भाई साहब ये जो काम किया था वो किया था पास्कल भाई साहब ने, साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट, ठीक है, उनका नाम, उनकी इज्जत, उनको प्यार देने के लिए, सम्मान देने के लिए इस यूनिट को, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोल दिया पास्कल, इसको बोल दिया पास्कल। अब दिक्कत क्या है, मुझे आज तक ये नहीं समझ आई, क्या है पास्कल पास्कल कहने स्टार्ट कर दो यार, क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है कि बहुत ही छोटी वैल्यू है ये, बहुत ही छोटी वैल्यू। क्यों, क्योंकि न्यूटन, 1 न्यूटन का फोर्स बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा फोर्स होता है। तो उस छोटे से फोर्स के लिए छोटा सा प्रेशर की यूनिट, मतलब आम अगर देखोगे तो बहुत ही छोटी चीज है ये। इसके लिए क्या किया इन्होंने, कहते भाई साहब छोटी चीज है, दिस लिख लीजिए, दिस पास्कल, दिस या ऐसे लिख लीजिए, 1 पास्कल, 1 पास्कल इज वेरी वेरी स्मॉल, पास्कल इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी। इसलिए हमने, क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल थी, इसलिए हमने क्या किया भाई साहब, बड़ी बड़ी वैल्यू लेनी स्टार्ट कर दी। हमने नहीं पास्कल में बातें की। सो वी यूज प्रीफिक्स, यूज
प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यूज करने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि भाई साहब ये आप खुद देखो, खुद सोचो, हम कभी भी, हम जब भी डाटा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, आप कहते हो ना भाई मेरा इतने जीबी का कार्ड है, मैं 1 GB का कार्ड लेके आया, या मेरी जो फाइल है वो 10 MB की है, कभी भी बाइट नहीं बोलते, MB में ही बातें करते हैं, कभी KB में बातें करते हैं, कभी भी हम अकेले बाइट में बातें नहीं करते, क्योंकि बाइट बहुत ही छोटी चीज है, बाइट बहुत ही छोटी वैल्यू है, इसलिए हम हमेशा मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट उसमें बातें करते हैं। इसी तरह इसका हम हमेशा याद करो तो किलो पास्कल, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, इसमें बातें करते हैं हम। क्यों? क्योंकि ये छोटी सी वैल्यू है, पास्कल छोटी सी वैल्यू है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, बहुत छोटी वैल्यू है। अब हमारे पास एक आ जाता है बेटा, अब 10⁵ पास्कल, इसका नया नाम दे दिया बार। ये जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए क्योंकि हमें, देखो एक चीज ध्यान से सुनना, जैसे मैंने अभी बताया आपको, मेगा पास्कल जो है, मेगा पास्कल वो आ रहा है 10⁶ पास्कल, 10⁶, लेकिन 10⁵ के लिए कुछ भी नाम नहीं है हमारे पास। 10⁵ के लिए है किलो, 10⁶ के लिए है हमारे पास क्या, मेगा, लेकिन 10⁵ के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन 10⁵ ऐसा स्पेशल क्या है कि हमें नाम देना पड़ गया, हमें नाम देना पड़ गया। नाम इसलिए देना पड़ गया क्योंकि ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे ऊपर जो दबाव पड़ रहा है मेरे बच्चे, हम एयर के दबाव के नीचे हैं, एयर के दबाव के नीचे है। कितने दबाव के, अगर पास्कल कितनी छोटी वैल्यू है, आपको यहां से एहसास होगा कि हमारे ऊपर हवा का दबाव पड़ रहा है, वो पड़ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 1,00,000 पास्कल पड़ रहा है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 1 पास्कल कितना छोटा होगा। 1,00,000 पास्कल हमारे ऊपर हवा का दबाव है। तो भाई साहब हमें 1 पास्कल की वैल्यू को सोचना चाहिए, छोटा कितना होगा। 1,00,000 कहां, 1, वही हो गया कि भाई साहब 1,00,000 का किसी का कर्जा देना हो और 1 रुपए का कर्जा देना हो, इतना डिफरेंस। इसलिए 1 पास्कल को बातें ही नहीं कोई करता, कोई नहीं आता कभी भी कि 1 पास्कल का फोर्स पड़ रहा है और 1 पास्कल का प्रेशर पड़ रहा है, बातें ही नहीं होती कभी भी। इसलिए बड़ी बातें होती है, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, बार। तो आप, मैंने तो इसको रट्टा मारने के लिए आपको बोला हुआ है भाई साहब कि जब भी बार में जाओ, ठीक है, अब आपकी मर्जी कौन से बार, बियर बार, जो भी बार में जाओ तो 5 पैग जरूर लगा के आओ, ठीक है। अब आपकी, लेकिन मैं पीने की बातें नहीं कर रहा, ये सिर्फ नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। आप में से कुछ बोलो कि सर आप तो हमें उकसा रहे हो, ठीक है, उकसाना नहीं है, तो हमें तो समझना है, हमें तो समझना है। हमारे पास आता क्या है, आगे देखिए। अब हमारे पास और आ जाते हैं प्रेशर की, और खेल खेलते हैं। कौन खेल खेल रहा है? ये खेल खेल रहे हैं अलग अलग देश, USA आ गया, UK आ गया, ये अलग अलग खेल खेलते हैं, ये अलग अलग खेलते हैं। कौन? USA, UK, ये अलग अलग खेल खेलते हैं। कौन कहां पे खेलते हैं? उनका अलग ही हिसाब है। वो कहते हैं ये हम इसमें नहीं लेंगे, ये किलोग्राम में नहीं लेंगे, ये ग्राम में लेंगे, वो फुट में लेंगे, हमारी मर्जी, वो मर्जी। तो उनके लिए अलग से यूनिट्स आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं? जैसे पाउंड पर स्क्वायर फुट, या PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है, ओन्स फिट पर स्क्वायर इंच, या इन H2O, मतलब हमारा वही वाटर कॉलम का टर्म है कि पानी mm ऑफ वाटर, कितने mm ऑफ वाटर है, तो उसके लिए भी होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दिक्कत कहां कहां आती है, वो मैं क्लियर करना चाहता हूं आपको। एक आती है भाई साहब PSI। PSI हमारे पास होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो अलग अलग खेल खेले जा रहे हैं अलग अलग जगह पे। PSI हमारे पास आ जाता है, उसको पाउंड पर स्क्वायर इंच कहते हैं। जो इंच में बातें कर, कोई कुछ कहते हैं मैं नहीं, भाड़ में जाओ, इंच में बातें करूंगा मैं, मीटर गया तेरा भाड़ में, मीटर की बातें ही नहीं करता, सेंटीमीटर की बातें मैं तो इंच में करूंगा, वो कर लो भाई। हमें तो ऑर्डर हर जगह पे लेना पड़ता है,
अगर आपका ऑर्डर अमेरिका से आ रहा है, आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, वो रशिया वाले भी आपसे बनवा रहे हैं, चाइना वाले भी बनवा रहे हैं, चलो चाइना वाले तो सबको सप्लाई करते हैं, अलग अलग देश वाले आपको ऑर्डर दे रहे हैं, वो अपने अपने यूनिट्स बोले हैं, उसकी मर्जी। हमें तो कन्वर्जन आना चाहिए, और कन्वर्जन इतना मुश्किल नहीं होता, हर चीज अवेलेबल है नेट पे, इसमें दिक्कत नहीं है, सब चीज अवेलेबल है नेट पे। लेकिन हमें थोड़ा सा ये रहता कि भाई पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। और दूसरा आ जाता है हमारे पास, एक आ जाता है mm ऑफ एचजी, mm ऑफ एचजी, एचजी कितने mm ऑफ एचजी है, वो भी हमारे पास प्रेशर का आ जाता है फॉर्मूला प्रेशर के लिए। इसको कहते हैं हम कि हमारे पास वाटर, इसमें कॉलम, ये कहते हैं मर्करी कॉलम, मर्करी, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, मर्करी कॉलम, इसको बोल देंगे मर्करी कॉलम, ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग आएंगे। अब आगे चलो, पास धीरे धीरे समझते जाना। अब ये मर्करी वाला जो खेल खेलते हैं, वो जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर है, कंटेनर के साथ एक पाइप लगा देते हैं भाई साहब, जितना इसके अंदर हाइट राइज कर जाता है वो हम एच देख लेते हैं, और उस एच को ही हम कह देते हैं हमारे पास जहां mm ऑफ एच जी कितना है हमारे पास ये, या हम इसको वाटर की टर्म्स लें, अगर वाटर डालें इसके अंदर तो वो हमारे पास mm ऑफ वाटर भी आ जाता है, mm ऑफ वाटर भी आ जाता है। अब देखिए, हम खेतों की बात करते हैं, हमारे पास मान लीजिए कि खेतों में ट्यूबवेल चल रहा है, तो आप पानी पीते हो ना बेटा ट्यूबवेल में, तो आप क्या करते हो, हाथ ऐसे रख लेते हो, हाथ ऐसे रखते हो और ऐसे पानी पी लेते हो, इस तरह से ये पानी जा रहा है, पानी अपने आप राइज करता है ऊपर की ओर, जितनी हाइट एच राइज करता है वही एच हाइट हमें चाहिए होती है प्रेशर पता करने के लिए कि प्रेशर कितना आ रहा है हमारे पास, प्रेशर कितना आ रहा है, उसके रो जी एच, रो 1000 जी 9.81, एच जितनी हाइट राइज कर देगा अपने हाथ के अंदर ऊपर राइज कर देगा, वही हमारे पास क्या आ जाएगा, रो जी एच प्रेशर निकालने के काम आएगा। अब यहां पे देखो बेटा, अब यहां पे देखोगे तो हमारे पास यूनिट्स अगर आप देखो तो ये दिख जाएंगे आपको, ये देखो पीएसआई, पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये दिख रहा है, पाउंड पर स्क्वायर इंच दिख रहा है। किलो पास्कल, ये देखो किलो पास्कल, किलो पास्कल से भी ले सकते हैं, ये वाली ब्लैक वाली जो लाइन है, बाहर वाली जो लाइनें हैं, ये किलो पास्कल के लिए है, किलो पास्कल के लिए है, ये देखिए ये किलो पास्कल के लिए है, और अंदर वाली रेड वाली जो है वो हमारे पास पीएसआई, पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये आपको देखने को कहां मिलेगा, जहां भी टायर में हवा फिल करवाओगे वहां पे एक बार जरूर देख लेना, आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट मिलेगा आपको दोनों के टर्म में मिलेगा ही मिलेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूं, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।